Good afternoon, student. This lecture is for 12th class student. This is Red Seller. Let us start from page number 40. But just as the man was opening the door, the daughter said, "I think he ought to stay with us today." जैसे उस आदमी ने डोर को ओपन किया, डॉटर सेड, बेटी ने क्या कहा, आई थिंक ही ought टू बी स्टे विद हर, कि उसमें सोचती हूँ कि उसे आज हमारे साथ यहाँ पे स्टे करना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, और वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए, एंड विद दैट, और इसी साथ ही उसने डोर को बंद कर दिया. The daughter was very happy to know that the stranger is here with them for Christmas celebration, and she did not let the stranger to go. She had been very happy to think that the man who seems to be very hungry, and that he would be stay there. They will give him Christmas cheer. So she was very happy. Now, what in the world are you doing? said the father. अब उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. जो लड़की थी वो वहाँ पे खड़ी रही और काफ़ी quite embarrassed, काफ़ी परेशान थी वो, और ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका क्या आंसर दे वो. That morning she had left so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. अब ये वो कह रही है, That morning she had felt so happy. वो जो लड़की थी वो सुबह बहुत खुश थी, ये सोच रही थी कि वो उस भूखे गरीब जो एक बहुत ही अनलकी पर्सन है उसके लिए वो एक घर जैसी क्रिसमस जैसी जो है अरेंजमेंट करने जा रही है. और देन शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट वंस, और वो इस विचार को दिमाग से एकदम से नहीं निकाल सकती थी. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वोगामोन, और इसीलिए यही वजह थी कि उसने उस घुमक्कड़ का, उस स्ट्रेंजर का क्या लिया था, उसने इंटरेस्टेड में था उसका फेवर करना है, इसलिए उसका पक्ष लिया था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल. और यंग गर्ल क्या कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही हूँ. ही वॉक्स एंड वॉक्स अ होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रॉबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम. वो कह रही है कि ये पूरे साल वॉक एंड वॉक, कि यहाँ से वहाँ तक मूव करता रहता है, और प्रॉबेबली इसके लिए कोई भी एक सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पे इसका ही इज़ वेलकम्ड, इसका वेलकम होता हो, उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर ये एक घर जैसा महसूस कर सके. वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे. जहाँ भी जाता है लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको भगा देते हैं. सो ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा उसके दिमाग में कि एक ही फिर बना रहता है कि कोई उसको मे बी अरेस्टेड, कि वो कहीं अरेस्ट ना हो जाए, लोग उसको जेल में ना डाल दें. एंड क्रॉस एग्जामिन, और उनसे जो है उसे जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो उसे हमेशा डर लगा रहता है, जो उसे सवाल पूछते हैं उसको जेल में डालने का हमेशा डर बना रहता है. सो आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर. और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे कम से कम भी जो है जस्ट वन इन द होल ईयर, कम से कम साल में एक दिन वो यहाँ पे इंजॉय फील करे और घर जैसा महसूस करे और थोड़ा सा शांति उसको लगे. सो द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बर्ड. अब जो आयरन मास्टर है, उसके जो पापा हैं लड़की के, वो अपनी बियर्ड, अपनी दाढ़ी में थोड़ा मम्बल्ड मीन्स विस्पर, फुसफुसाते हैं, बड़बड़ाते हैं. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. अब उनकी वो इट मीन्स ही कि उन्होंने उसको रुकने की परमिशन दे दी है और वो उसका विरोध करना नहीं कर पा रहे थे.
सो इट वॉज ऑल अ मिस्टेक एंड ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड। अब उसकी बेटी कहती कि ये इट वॉज ऑल मिस्टेक, ये सब गलती से हो गया है। आई न्यू इट बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ओ टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमें जिस इंसान को यहाँ हमने आने के लिए उसको बुलाया है और जिसको हमने एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और जिससे हमने क्रिसमस चीयर करने का हमने प्रॉमिस किया था, उसे हम यहाँ से उसको भगा दें, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम तो जो पार्सन जो प्रिस्ट होते हैं उनसे बुरे क्या देती हो, उपदेश दे रही हो, प्रिस्ट दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो सिर्फ इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कहीं इसको यहाँ रख के बाद में रिग्रेट मीन्स रिपेंट, आपको कहीं दोबारा से पछताना ना पड़े कि मैंने इसको अपने घर में क्यों रख लिया है। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। जो यंग गर्ल है वो स्ट्रेंजर को उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे कहाँ पे, डाइनिंग टेबल तक उसको ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड। अब शी सेड दैट यू कैन सिट हेयर एंड ईट फूड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन। अब वो समझ गई थी कि उसके पापा ने भी जो है अपनी हार मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिम टू द फूड। अब जो रेड ट्रैप सेलर था उसने डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो कॉलेज पे बैठ गया, चेयर पे बैठ गया एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। उसने खाना खाने में अपना शुरू के उसने अपने खाने में अपनी हेल्प की। टाइम एंड टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम दो मिस द रैप व्हाई हैड शी डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। नाउ द रेटअप सेलर वॉज वेरी अमेज्ड। He sat down. Time to time, he gave a look to the girl, and he was thinking that why the girl want to help me. What could be the crazy idea be? ये कौन सा पागलपन वाला आइडिया हो सकता है जो ये लड़की अपने पापा को छोड़कर मेरी हेल्प कर रही है, मेरा फेवर कर रही है। After that, Christmas of Ramzo passed just as always had. और उसके बाद क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो रैमजो में ऐसे बिल्कुल जो है पास हो गया, स्पेंड हो गया, ख़त्म बीत गया जैसे हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। लेकिन जो स्ट्रेंजर था, जो रेटअप सेलर था, उसने कोई भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं किया, कोई ट्रबल नहीं किसी को नहीं पहुँचाया, बिकॉज ही डिड नथिंग, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं एक्सेप्ट स्लीप, वो खाली सोता रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room, और पूरी दोपहर तक यानी कि दोपहर के बाद तक वो गेस्ट रूम के अंदर एक सोफे पे लेटा रहा एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और फैलकर सोता रहा। एट नून दोपहर को दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और उन्होंने उसको दोपहर के बाद उसको जगाया ताकि वो अपना क्रिसमस जो चीयर है उसका इंजॉय कर ले और अपना खाना खा ले। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद ही स्लैप्ट अगेन, ही स्लैप्ट अगेन। ही सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एंड एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैमजो एंड इट वॉज लुकिंग दैट, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो है इतनी शांति से, इतनी सेफ तरीके से कई सालों से मानो वो सोया ही ना हो जितना वो रैमजो मिल में महसूस कर रहा था। स्टूडेंट, टिल हेयर you will read and revise the chapter. Tomorrow I will continue from in the evening. Thank you.